घूंघट ना करें। अभी हम मतलब कितना भी अच्छा कर ले, घूंघट ना करें तो यहाँ की अभी बहुत सास है लेकिन बोलेंगे फलनिया की बहू आई है, घूंघट नहीं करती है, इतना पढ़ी लिखी है, मतलब हमारे पढ़ाई पे ऑब्जेक्शन कर देंगे कि मतलब इतना पढ़ी हैं लेकिन घूंघट नहीं करती हैं, मान सम्मान नहीं करती हैं। बड़ों का मान सम्मान घूंघट से होता है। 5 साल के बच्चे की शादी हो जाती थी, फिर बच्ची जब तक सयानी हो जाती थी, अगर किसी कारण से अगर उसका पति मर गया तो वो पूरा जिंदगी उसको विधवा में झेलना पड़ता था और उसी जमाने में उसको जला भी देते थे, उसी अवस्था में जला देते थे। नहीं सोचते थे कि इनको रहने का अधिकार है। लेकिन बाबा साहेब ऐसा किए कि नारी बिना पति के भी जी सकती है। नारी ऐसा नहीं है कि कोई वस्त्र है, पति नहीं है तो उसको फेंक देना चाहिए। वो एक स्वतंत्र इंसान है। नारी बिना पति के भी वो जी सकती हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम पहुंचे हैं गली गली बस्ती बस्ती। जी हाँ, और उसी गली गली उसी बस्ती बस्ती में आज की जो हमारी यात्रा है वो हमें लेकर आई है बौद्ध विहार पीपरपाती, जो कि बस्ती में है। और यहाँ पर अभी धम्पत संघ की तरफ से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था और बताया गया यहाँ पर कि जो बाबा साहब हैं, बाबा साहब का सपना क्या था, बाबा साहब की जो बातें थी, जो विचार थे वो क्या थे, और उन बातों को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है तो उससे उनका कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, तो आज मैं महिलाओं से जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि जो ये गांव की महिलाएं हैं, इन्होंने बाबा साहब को कितना समझा है, कितना जाना है, कितना भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं। आपका नाम क्या है माता जी? हमार बसंत है ना। आप बाबा साहब के बारे में जानते हो? अरे पुरनिया अब जब हो गई कितना जानब हम भाई। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सुनीता सुनीता जी पढ़े लिखे हैं? जी, कितना पढ़े लिखे हैं? इंटर। इंटर किया हुआ है। तो बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं? बोला था हाँ, जानते हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया। क्या कुछ किया, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। बाबा साहब की वजह से तो हम लोग ये कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पानी पीने का। उन्हीं ने हमको ये इनके बताइए बुलाई जाती है। तो देखिए, महिलाएं कहीं ना कहीं थोड़ा हेजिटेशन भी फील करती हैं जब कैमरे के सामने आती हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि इन महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ये महिलाएं संविधान के कारण आज अपने जीवन को यापन कर रही हैं। और यहाँ पर एक महिला बैठी है घूंघट में। महिला तो बहुत सारी है, लेकिन मैं अक्सर कुछ ऐसी महिलाओं को जरूर पकड़ती हूँ जो मुझे थोड़ा अलग दिखाई देती है। अच्छा, आपका नाम क्या है? वंदना नाम। नाम बड़ा अच्छा है, वंदना। अच्छा वंदना जी, बताइए घूंघट करके क्यों बैठे, पहले तो ये बताएं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? ऐसे तो मैंने भी नहीं कर रखा, इन्होंने भी नहीं कर रखा, उन्होंने भी नहीं कर रखा। के दुल्हन है, थोड़ा प्रथा है ना तो मानना पड़ता है। अच्छा, दुल्हन है इसलिए पर्दा किया हुआ है। अच्छा ये बताइए, जो आपके पति हैं, जो अपनी ससुराल जाते हैं, वो वहाँ के दूल्हे हो गए, तो वो घूंघट करते हैं वहां पर जाकर? नहीं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो बोलेंगे अच्छी बहू नहीं है, यहाँ का गांव का समझ ही रही है रीत रिवाज। अच्छा, घूंघट करने वाली बहुएं अच्छी होती हैं? नहीं है, वो भी नहीं अच्छी होती, लेकिन थोड़ा प्रथा निभाना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, प्रथा तो बहुत सारी रही और आपने कहा कि जो महिलाएं घूंघट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि अच्छी नहीं है। अब महिला इतना लंबा घूंघट कर ले और उसमें से अच्छी अच्छी गाली बके, तो वो अच्छी महिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो महिला घूंघट ना करे, सुबह शाम अपने सास ससुर की सेवा करे, पूरे परिवार की सेवा करे, बाहर से कोई आए उसकी सेवा करे, तो वो अच्छी बहू है? अच्छी है, लेकिन मानते नहीं है ना। अगर घूंघट ना करो तो बहुत लोगों को परेशानी होती है, ऐसा वैसा बोलते हैं ना। तो आपने कभी पूछा नहीं? आपकी सासू माँ आई है? नहीं, अभी नहीं है इस टाइम। इस समय नहीं है, तो कभी पूछा नहीं उनसे? क्या पूछे, अब सारी सासू माँ सब लोगों के यहाँ पे सब लोग हैं। सब लोग हैं, लेकिन आप अच्छा वो कितना पढ़े लिखे हैं? ये एमए किया है। एमए किया है। देखिए एमए किया है, मुझे लग रहा है वो तो एमए तो इन्होंने एमए ही किया है ना? अगर एमए सही में किया होता तो मुझे लगता है आप जागरूक होती और खुद इस घूंघट परंपरा को तोड़ती और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करती। सही कह रही हैं। नहीं, मैं तो सही कह रही हूँ, लेकिन आप तो सही नहीं कर रहे हैं ना। आज देखिए, भारत को आजाद हुए 77 साल बीत गए हैं, संविधान आपके पास में है और घूंघट को हम मान सम्मान से ही जोड़कर देखते हैं। ऐसा क्यों है? कब तक ये चलेगा? हम लोग हटाएंगे तभी हटेगा। हाँ, तो फिर पहल करनी चाहिए ना। यस मैम। अच्छा बताइए, बाबा साहब का आपके जीवन में क्या योगदान है? बाबा साहब हमें मतलब मानव धर्म, जैसे हम लोग मानव है, ये बाबा साहब की वजह से हमें मतलब महसूस हुआ, पता चला है। नहीं तो हम जानवर की तरह जिंदगी जी रहे थे। जैसे पढ़ाई से लेके पहनने खाने सब कुछ का मतलब अधिकार बाबा साहब ने दिया है।
अच्छा, बाबा साहब कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध बौद्ध धर्म को। आप कौन से धर्म को मानते हो? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को मानते हो पक्का? पक्का। लेकिन आपको देखने से तो नहीं लग रहा मुझे। नहीं लग रहा है, हम थोड़ा सामाजिक बंधनों में बंधे हैं। जी, देखिए सामाजिक बंधनों में रहिए, लेकिन कम से कम जो सही चीजें हैं उनको भी हमें चर्चा करनी चाहिए। पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं, तो करेंगे इस तरह की चर्चा। करेंगे मैम, आपसे जुड़ेंगे तो जरूर करेंगे। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर कितनी सासें बैठी हैं? हैं जी। बहुत सासें हैं। 2-4 बताओ मुझे जिनके घर में बहुएं हैं। ये भी सास लगेंगी। अच्छा, ये भी सास लगेंगी। चलिए हम थोड़ा सा सास से ही बात कर लेते हैं। अच्छा, ये भी सास लगेंगी, चलिए, क्योंकि सासों को अगर घूंघट ना करें, अभी हम मतलब कितना भी अच्छा कर ले, घूंघट ना करे तो यहाँ की अभी बहुत सास है लेकिन बोलेंगे फलनिया की बहू आई है, घूंघट नहीं करती है, इतना पढ़ी लिखी है, मतलब हमारे पढ़ाई पे ऑब्जेक्शन कर देंगे कि मतलब इतना पढ़ी हैं लेकिन घूंघट नहीं करती हैं, मान सम्मान नहीं करती हैं। बड़ों का मान सम्मान घूंघट से होता है इधर, मतलब टोंट मारते हैं। टोन मारते हैं। चलिए हम माता जी से ही पूछ लेते हैं। माता जी, नाम क्या है? अरे बाप रे, अब तो कुछ कह ही नहीं पाई मैं। नाम तो बताओ। हमार बिमला देवी। आप बिमला देवी। अच्छा माता जी, अभी मैंने इनसे बात की है। आप ये बताइए, आज भारत को आजाद हुए 77 साल बीत गए। संविधान के माध्यम से तमाम हक अधिकार आप लोगों के पास में है। आज भी हम देख रहे हैं कि जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, आपके गांव की पढ़ी लिखी बहू है, एमए किया है, और एमए करने के बावजूद भी इतना लंबा घूंघट कर कर रहती है, तो क्या लगता नहीं अब ये घूंघट प्रथा से बहू बेटियों को आजाद कर देना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए? बहनी घूघूट हटा दे। हाँ, घूघूट हटा के चला अब देखा घूघूट हटा। हम ऐसे चल दें, अभी मान लीजिए चल दें ऐसे, अभी बोल रही हैं। अच्छा, कोई बात अरे नहीं, अभी एक काम हटा कीजिए आप दें। ना, हम इसके लिए प्रश्न नहीं कर रहे, आप ये कोर्स करिए पहले। जब ये ठीक। कोर्स कर लेंगे ना सारे लोग जो है, तो अपने आप धीरे धीरे अपने आप होगा। जी, तो देखिए वैसे माता जी भी तैयार है, क्योंकि देखिए माता जी, मैं समाज में जाती हूँ, चर्चाएं करती हूँ। जब मैं, आप भी सास हो, आपकी बेटी भी किसी के घर में गई होगी, हम बेटी के लिए तो चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो, हमारी बेटी अच्छे घर में जाए, अच्छे कपड़े पहने, हमारा दामाद उन्हें हर जगह घुमाने लाए। लेकिन जब हमारे घर में बहू आती है तो हमारा नजरिया थोड़ा बदल जाता है ना। हम सोचते हैं कि हमारे घर की बहू है, घूंघट में रहे, किसी के सामने बोले ना, किसी के सामने निकले ना, और जैसा हम चाहे वैसा करे। तो लगता है नहीं, आज जो बहू है और बेटी है, इन दोनों को समान दर्जा देना चाहिए। हाँ, जैसे बेटी रहे वैसे पतोह रहे, ठीक है ना। अब जैसे बेटी के मान जात वैसा पतोहे के मान जात बा। पतोह बेटी के का बेटी हमारी हो तो पतोह दूसरे को है, वो तो हमारे हुए। क्योंकि अगर मुझे लगता है सास हैं जो, उन्होंने इस तरह से करना शुरू कर दिया, बहू को बेटी के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया, तो जो आपकी बहू है वो भी आपको माँ की तरह समझने लग जाएगी। हाँ हाँ है ना। हाँ। जी, चलिए ठीक है। जी जी, आपका नाम क्या है? मीना। हाँ, मीना। जी, इतना आराम से क्यों बोल रहे हैं? खाना नहीं खाया क्या आज? अच्छा, तबीयत तो मेरी भी खराब है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, फिर भी देखो मैं कितना जोर जोर से बोल रही हूँ। अच्छा ये बताइए, आज यहाँ पर कुछ चर्चाएं हुई हैं, सर ने बाबा साहब के बारे में बताया है, तो थोड़ा सा कुछ बताएं बाबा साहब के बारे में आप। बाबा साहब संविधान बनाए, बाबा साहब पढ़े सब लिखे पढ़े लिखे बताए हैं, नहीं चलती बात है। जी, बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए, तो खान पान के लिए जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हाथ में मेरे में भी दर्द है। यहाँ पर माता जी बैठे। माता जी, नाम क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए। बिमला। अच्छा माता जी, आज यहाँ पर कुछ बात हुई है, यहाँ पर आपके गांव में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, ये मूर्ति क्यों लगाई? अरे ठीक करे खर्चना और का सुविधा करे खर्चना और का करे सुविधा खातिर। क्या सुविधा चाहिए इनसे? अरे क्या सुविधा चाहिए, लड़कन के बच्चन के पढ़ावा लिखावा और कौन सुविधा चाहिए भाई बच्चा। तो ये मूर्तियाँ सुविधाएं देंगी? अरे ना मूर्ति ना सुविधा देंगे, क्या होता देव सुविधा देगी ना। इनके बारे में पढ़ना चाहिए बच्चों को, हाँ क्योंकि इनके बारे में पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बातें समझ जाएंगे। हाँ? जी चलिए ठीक है। यहाँ पर जो धम्मपद संघ की आचार्य हैं, मैं थोड़ा सा उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी। आदरणीय जी, नाम क्या है आपका? मैना जी, आदरणीय जी। जी मैना जी। अच्छा मैना जी, ये बताइए, जो आपका गांव है, यहाँ पर अभी हमने बहुत सारी महिलाओं से बात की है और आप अपने नाम के आगे आचार्य भी लगाती है, तो ये आचार्य क्यों लगाती हैं? अन्य महिलाओं ने तो नहीं बताया कि हम आचार्य हैं। आचार्य इसलिए लगाते हैं कि हमें धम्मपद संघ का ज्ञान हो गया है, इसलिए हम
आचार लगाते हैं। अच्छा, क्या कुछ सीखा है अपने धम्मपद संघ से? धम्मपद संघ से हमने बहुत कुछ सीखा है। किसी ने हमें अगर गाली दे देते हैं तो मैं उसको गाली नहीं देती हूँ। मैं अपने बच्चे को डांट गांस के लेके चली जाती हूँ, लेकिन गाली को नहीं देती हूँ कि फिर मैं गाली दूं। अगर मैं गाली दूंगी तो वो और गाली देगा, तो फिर गुस्सा बढ़ता जाएगा, तो कचरा से कचरा साफ नहीं होगा। इसलिए मैं अपना कचरा मैं सोचती हूँ कि अगर मैं नहीं गाली दूंगी तो साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। बुद्ध ने भी कहा है कि वैर से वैर शांत नहीं होता, ना ही वेरण वेराणी समंती दे खुदा चनंग वेरन च समंती से ऐसा मैं- धम्मो सनातन। जी जी, जब से मैं धम्मपद संघ में जुड़ी हूँ, वैसे मैं कभी किसी से बोल भी देती थी कभी बच्चे के बारे में, लेकिन अब बोलती नहीं हूँ। सिर्फ अपने बच्चे को समझा लेती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। मैं गाली वाली नहीं देती हूँ। अच्छा, अभी गांव में किस तरह से काम कर रहे हैं? लोगों के बीच में जाती हैं, महिलाओं को समझाती है कि हमें जो बाबा साहब है और भगवान बुद्ध है उनकी बातों को मानना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए ताकि हम जी। जागरूक हो सकें। जी, अदन्या जी, मैं बार-बार बाबा साहब के बारे में बताती हूँ, भगवान बुद्ध जी के बारे में बताती हूँ कि हमारे अपने दीदी लोग से, यहाँ हमारे दीदी यहाँ बच्चे हैं, सबसे सुन लीजिए कि वो लोग बताएंगे कि मैं कैसे हूँ। मैं सब हमेशा बाबा साहब के बारे में बात करती हूँ और सबकी भलाई के बारे में बात करती हूँ। कहती हूँ कि अगर हमारे पहले हम लोग बाबा साहब का संविधान नहीं था, तो हम लोग को जब पुरुष मर जाते थे तो नारी को विधवा नहीं देखते थे कोई, उनको जिंदा जला देते थे। उससे सती प्रथा कहते थे। फिर वो नारी उत्पीड़न में हम लोग को जलाते थे। वो उसके बाद में हमारे बच्ची जो थी उनका बाल विवाह हो जाता था। जब तक बच्ची सयानी हो जाती थी, 5 साल के बच्ची की शादी हो जाती थी, फिर बच्ची जब तक सयानी हो जाती थी, अगर किसी कारण से अगर उसका पति मर गया तो वो पूरा जिंदगी उसको विधवा में झेलना पड़ता था और उसी जमाने में उनको जला भी देते थे, उसी अवस्था में जला देते थे। नहीं सोचते थे कि इनको रहने का अधिकार है। लेकिन बाबा साहब ऐसा किए कि नारी नारी बिना पति के भी जी सकती है। नारी ऐसा नहीं है कि कोई वस्त्र है, पति नहीं है तो उसको फेंक देना चाहिए। वो एक स्वतंत्र इंसान है नारी, बिना पति के भी वो जी सकती हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, इन्होंने बात बहुत सही कही है क्योंकि भारत के संविधान ने और उस संविधान ने जिसको कि परम पूज्य बाबा साहब ने लिखा, उस संविधान ने इस देश की तमाम महिलाओं को सक्षम बनने की आज़ादी दी और मैं कहूँ एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति के पद तक पहुँचने की आज़ादी दी। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर कुछ बिटिया भी हैं, उनसे भी जुड़ूंगी। बेटा, नाम क्या है? सोनाक्षी। सोनाक्षी, यहाँ पर कुछ चर्चा चल रही थी, कुछ सुना आपने? क्या कह रहे थे? बाबा साहब की बातों को सुने। बाबा साहब की बातें सुनी। अच्छा, क्या बातें बताई बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उसके बारे में बात किए हैं। तो बाबा साहब का कारवा कैसे बढ़ेगा जब तक हम बाबा साहब को पढ़ेंगे नहीं, उनके बारे में जानेंगे उनके बारे में हम जब पढ़ेंगे, उनके किताबों को, संविधान के बारे में जानेंगे, जब तभी उनके बारे में जानेंगे तो और लोगों के समाज में उनके बातों को फैलाएंगे, तभी सब जानेंगे। अच्छा, आपको शिक्षा लेने का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। मैं इसी का नाम क्या है? द्रौपदी। द्रौपदी जी क्या करते हैं? हम तो यही करते हैं, मतलब वही आंगनबाड़ी में है। अच्छा, आंगनबाड़ी में है। हाँ जी। अच्छा, आज बाबा साहब को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है आपके गांव में। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की लगी हुई है। तो इन मूर्तियों से क्या प्रेरणा लेते हैं? आप तो महिला हैं। जी, लेते हैं। हम लोग इनका पूजा करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं और इनको हर माने में मानते हैं कि बड़े महान हैं। अच्छा, पूजा करना या फूल चढ़ाना, इससे काम चल जाएगा या जब तक इनके जो बातें इन्होंने कही हैं, जो विचार इन्होंने दिया, उनको नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अगर मानेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? बच्चों को दूसरों को बताएंगे कैसे? उनको समझाएंगे कैसे? यही तो करना है। अच्छा, गांव में यहाँ पर जातिवाद होता है? तो होता है, लेकिन उधर गांव में नहीं होता है। जो दूसरी जात की हैं वो जातवादी करते हैं। अच्छा, जातिवाद करने वाले लोग कैसे लगते हैं आपको? अब बुरा लगते हैं, अच्छा नहीं लगते हैं। उनसे हम लोग दूर रहने चाहते हैं, बस यही बात है। भाई जी, नाम क्या है? राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी, क्या करते हैं? मैं पंचायत कर्मी हूँ। पंचायत कर्मी है। अच्छा, गांव में माहौल कैसा है मिशन मूवमेंट को लेकर? माहौल ठीक है सर। महान पुरुषों को लोग जानते हैं? जानते हैं। मानते भी हैं? मानते भी। किस तरह से मानते हैं? खाली धूप बत्ती जलाकर, पूजा पाठ करके या मालाएं चढ़ाकर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनका जो है कारवा को आगे बढ़ाने के लिए और जो है कभी त्योहार जो पड़ता है कोई, तो उस पे जो है जो बच्चे किया जाता है, उनके विचारों के। त्योहार कौन सा त्योहार? कौन से त्योहार की बात कर रहे हैं? अरे जैसे त्योहार उनका हुआ 14 अप्रैल हुआ बाबा साहब का जयंती, और संत रविदास जी का हुआ, और सावित्रीबाई फुले का हुआ,
ज्योतिबा फूले जी का हुआ, तो मानवर साहब का हुआ, काश सिराज साहब का, ऐसे ऐसे सब जो पर्व हैं हम लोगों को, हम लोग बताते हैं उनको। अच्छा, किसी भी महान पुरुष का जन्मदिन मनाना ज्यादा जरूरी है या उसके विचारों को जन जन तक फैलाना? नहीं, जन्म के द्वारा जो है उनके जो है कारवा को बढ़ाने के लिए जरूरी है, और उनके विचारों पे चलना भी जरूरी है। और जो विचारों पे, जो उनका विचार नहीं समझेंगे नहीं, तो उसको पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मैं एक बात बिल्कुल कहूंगी, भारत देश में जितने भी महान पुरुष हैं, जिनका किसी भी रूप में योगदान है भारत के लिए, आपको सभी महान पुरुषों की जयंतियां बड़ी धूमधाम के साथ मनानी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ जो वैचारिक क्रांति है, जो विचार उन्होंने दिए, जो सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, उसको भी जन जन तक प्रचारित और प्रसारित करने का काम करना चाहिए। खाली ये नहीं कि आप साल में एक जयंती मनाएं और 364 दिन चादर तान कर सो जाए। तो साथियों, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।